फिर बोली बीच में। ये देख ले अब मैं खा रहा। अब मैं कह रहा था तुम बीच में मत बोलना। अब मैं सीता से वार्ता करूंगा, तुम ना बोलना। सीते देख, फिर मैं आ गया तेरे समीप, लेकिन जब भी मैं आता हूं सीता मुझसे बात ही नहीं करती। अब बात भी करती है तो नीचे देखती है पृथ्वी की ओर, मेरी ओर देखती तक नहीं। ये मझधार में मेरी नौका है, तू पार लगा दे ऐसी ते। आज रावण लंकेश की ये जीवन रूपी नौका भवसागर में डगमगा रही है। ऐसे पार लगाने वाली संसार में केवल सीता है। मझधार में मेरी नौका है, तू पार लगा दे ऐसी ते। या जिस राह में सच्ची राहत हो वह राह दिखा दे ऐसी। या तो मेरे जीवन को पार लगा दे, या जीवन पार कैसे होगा मुझे वो रास्ता बता दे। जब जीवन रूपी नौका भवसागर में हो तो बिना पतवार की कोई नौका पार होती नहीं। और जीवन रूपी नौका को पार करने के लिए पतवार चाहिए, काहे की? धर्म की। और वो धर्म की पतवार रावण के पास कहाँ? तो बिना पतवार के जीवन इधर से उधर। कर कृपा दृष्टि मेरे ऊपर, किंचित मुस्कुरा दे ऐसी ते। अरे बस यही आरज़ू है मेरी, दीदार करा दे ऐसी ते। आज मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। क्या तुम लोग सब लोग ये सोच रहे हो कि रावण सीता को देख नहीं रहा? देखो, देखने में अलग अलग अर्थ है। संसार के लोग ये बाह्य दृष्टि यानी ऊपरी नेत्रों से सीता को देखते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं जब मैं अपने नेत्र बंद कर लूं तो मेरे हृदय में मुझे सीता ही दिखाई दे और कोई ना दिखाई दे। छल बल है नहीं यहाँ और नहीं कुछ ध्यान। अरे 10 कंधर तो चाहता दया दृष्टि का दान। सीते सुन सुमुख सयानी। और बहुत ही सुंदर अभिनय आप लोग देख रहे हैं महाराज दशानन जी का। हमारे श्री राजू अवस्थी जी, जो कहा जाए तो हमारे बुंदेलखंड की शान है। वास्तव में इस तरह का रावण अभिनेता होना बहुत मुश्किल की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। तो व्यासपीठ की ओर से, ये हम लोगों की ओर से 51 मुद्राएं सुंदर अभिनय पर बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। सीते सुन सुमुख सयानी, ये मंदोदरी। और साथ में हमारी रामलीला समिति के अध्यक्ष जी आदरणीय श्री भैयन जी त्रिवेदी, आपकी ओर से भी ये 100 मुद्राएं महाराज रावण के सुंदर अभिनय पर प्रदान हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मंदोदरी आदि सब रानी, तो अनुचरी करहु पन मोरा। एक बार, बस एक बार बिलोक ममोरा। एक बार मेरी ओर देख ले, ये मंदोदरी आ सब रानियां और तेरे चरणों की सेवकाई करेंगी। जय हो। और साथ ही हमारी रामलीला समिति के कोषाध्यक्ष आदरणीय श्री हरिश्चंद्र जी त्रिवेदी बबुआ भैया, आपकी ओर से भी ये 100 मुद्राएं महाराज श्री लंकेश जी के सुंदर अभिनय में बहुत बहुत धन्यवाद। अरे दुष्ट कहीं के, कांछा थी कृपा दृष्टि की, तो शिव धनुआ को तोड़ा होता। तूने उस भरे स्वयंवर में मुझसे नाता जोड़ा होता। यदि तेरी ऐसी ही कांछा थी तो उस धनुष को तोड़ दिया होता। मैंने कहा मेरी ओर देख ले, तो तुरंत एक आरोप लगा दिया। और ये 50 मुद्राएं हमारे आदरणीय श्री
प्रबंधक श्री मान मुरारी पाठक जी सीता जी के लिए प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। भाई कह रही है सीता की भगवान शंकर के धनुष को क्यों नहीं तोड़ा? मैं तोड़ सकता था, भगवान शंकर का धनुष तोड़ सकता था, क्योंकि मैंने भगवान शंकर को नंदी सहित मैया पार्वती सहित कैलाश पर्वत उठा लिया था। क्या धनुष नहीं उठा सकता था? लेकिन राजा जनक की प्रतिज्ञा लगी थी। राजा जनक की 5 प्रतिज्ञाएं थी। जो योद्धा धनुष को उठाएगा, चढ़ाएगा, घुमाएगा, तौलेगा या तोड़ेगा, उसके साथ सीता का विवाह होगा। अगर मैं धनुष तोड़ देता तो परिणाम क्या होता? भाई आज हाथ जोड़कर मैं तेरे सामने खड़ा हूं और धनुष तोड़ देता तो हाथ जोड़कर तू मेरे पीछे पीछे चलती। इसीलिए धनुष नहीं तोड़ा। मैंने क्यों कहा कि एक बार देख, और बार बार के लिए नहीं कहता हूं, केवल एक बार। उसका कारण है जिस समय गंगा नदी पार किया। और आप हैं हमारे आदरणीय पिंटू दीक्षित, जो कि झील का पुरवा बांदा से पधारे हुए हैं। आपकी ओर से भी ये 101 मुद्राएं महाराज रावण के सुंदर अभिनय पर बहुत बहुत धन्यवाद। जिस समय गंगा पार किया, केवट ने गंगा पार किया था, उस समय सीता ने गंगा की पूजा की, अर्चना की। और देखो गंगा सा शरीर प्रकट हो गई। गंगा आज तक सा शरीर प्रकट केवल 2 ही स्थान पर हुई है। सीता के सामने प्रकट हो गई और सीता को वरदान दे दिया। क्या कहा था गंगा ने? गंगा ने कहा, हे सीते लोकप होए बिलोकप तोरे, जिसकी ओर तू देख लेगी वो लोकपाल दिक्पाल हो जाएगा। और लोकपाल दिक्पाल अजर अमर होता। बिलोकत, बिलोकत माने देखते ही। तभी कह रहा हूं कि बार बार नहीं, एक बार बिलोक ममोरा, एक बार मेरी ओर देख ले। लेकिन तुम देखती नहीं हो। पर्दा है, काहे का पर्दा? तिनके का पर्दा है। पर तुम में अब तक पर्दा है, आंखें नीचे ही रखती हो। अरे तिनके की ओर देखती हो, बातें दसमुख से करती हो। क्यों तिनका लक्ष्य तुम्हारा है? क्यों इसे बीच में लाती हो? अरे क्या तिनका मुझे समझ रखा जो तिनका मुझे दिखाती हो? इस तिनके का कारण क्या है? ये तिनका तुम्हारा है कौन? इस तिनके से तुम्हारा क्या संबंध है? जिन चरणों की मैं दासी हूँ, तिनका है तिनके पास सदा। ये मन है जिनके पास सदा, तिनका भी तिनके पास सदा। और तू तो तिनके से गिरा हुआ जीव है, ये तिनके से भी गिरे जीव। ये तिनके से भी गिरे जीव, तिनका ही मेरा पर्दा है। घूंघट का पर्दा क्या पर्दा, पर्दा तो आँखों ही का है। और मेरा जीवन तो मेरे स्वामी के लिए ही है। वो बाद में, अभी पहले हमारी वार्ता तो हो जाए पूरी। देखो जितना सीता को लाने के लिए मैं व्याकुल था, मैं सोच रहा था सीता कब आए लंका में सीता। और सीता ये सोच रही थी लंका में कब जाऊं। और हमारे आदरणीय गणेश चौकीदार जी, आपकी ओर से 40 मुद्राएं सीता जी के लिए बहुत बहुत साधुवाद।
जितना मैं सीता को लंका लाने के लिए व्याकुल था, उतना ही सीता लंका में आने के लिए आकुल थी। देखो, आकुल और व्याकुल। आकुल माने आतुरता, अब व्याकुल हृदय से होता है, व्यक्ति व्याकुल हो जाता है जब तक न मिले। एक बार मैंने ऋषियों से कहा, ऋषियों से पूछा, संत महात्माओं से पूछा, एक बार मैंने कहा मुझे सीता चाहिए। संतों ने कहा, महात्माओं ने मुझसे कहा, ऋषियों ने कहा कि महाराज रावण, बड़ा सरल उपाय है, जाओ उस मार्ग पर बैठ जाओ, सीता आती होगी तुम्हें मिल जाएगी। मैं बैठा रहा, 1-2 वर्ष नहीं, 1000 वर्ष नहीं, कई युगों तक बैठा रहा, सीता मुझे न मिली। फिर मैंने ऋषियों से कहा, प्रश्न वही था, सीता चाहिए। बोले जाओ महाराज रावण, इस बार उस मार्ग में बैठ जाना, सीता आती होगी मिल जाएगी। मैं बैठा रहा, सीता मुझे नहीं मिली। ऋषियों के ऊपर